नीरज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और हम आज आपको बताने वाले हैं पग विचरण विधि से माध्य ज्ञात करना। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने सारणी दे रखी है जिसमें मासिक खपत दे रखी है 65 से 85, 85 से 105 आगे भी दे रखी है। इसी प्रकार उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है। चलिए इसको करते हैं हल। मासिक खपत को हम स्तंभ में उतार लेंगे, इसी प्रकार उपभोक्ताओं की संख्या को भी स्तंभ में उतार लेंगे। उपभोक्ताओं की संख्या को हम बारंबारता कहेंगे जिसे FI से डिनोट करते हैं। चलिए मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। इसका मध्य बिंदु निकालेंगे जिसे XI से डिनोट करते हैं। मध्य बिंदु किस प्रकार निकालते हैं आज हमको बता देते हैं आपको। यहाँ पर ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। देखो यहाँ पर है 65 प्लस 85 और बट्टे में 2 कर देंगे। 65 और 85 हो गए 150। 150 में 2 का भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 75, वो हमने लिख रखा है। इसी प्रकार 85 और 105 को प्लस करके 2 का भाग करेंगे, कितना प्राप्त हुआ 190 बटे 2। 2 का भाग दिया हमने, कितना प्राप्त हुआ 95। 95 हमने नोट कर लिया है। इसी प्रकार 105 प्लस 125 बटे 2, टोटल कितना हो गया 230। 230 में 2 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा 115। इसी प्रकार आगे भी निकाल सकते हैं। अब हमारा काम रहेगा DI निकालना, जिसको हम विचरण कहते हैं। DI को कैसे निकालते हैं, XI माइनस A। तो A तो हमको पता नहीं है, XI हमने ज्ञात कर रखा है, तो XI वाले मध्य बिंदु वाली स्तंभ में हम A को हम बीच वाली संख्या को भी किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ हमने A मान लिया है 135, तो इस फॉर्मूले को हम लेके चलेंगे और यहाँ से हम DI प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने फॉर्मूला लगा लिया, DI इक्वल टू XI माइनस A। तो XI कितना है 75 है, 75 में से 1 घटाना है, A हमने कितना माना 135, तो 75 में से 135 गया तो कितने बचे माइनस के 60 बचे, वो हमने नोट कर लिए। इसी प्रकार आगे 95 में से 135 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा माइनस का 40, हमने नोट कर लिया है। इसी प्रकार 115 में से A घटाएंगे यानी कि 115 माइनस 135, कितना बचा माइनस के 20, नोट कर लिया हमने। इसी प्रकार 135 में से 135 गए कितना बचेगा 0। इसी प्रकार इधर निकलते आएंगे, यहाँ माइनस में निकले थे, यहाँ प्लस में निकलेंगे। इसी तरह से DI हमको प्राप्त हो गया। अब हमारा काम रहेगा UI निकालना। तो UI कैसे निकालते हैं हम बता देते हैं आपको। ये फॉर्मूला दे रखा है UI इक्वल टू DI अपॉन H। तो DI तो हमको प्राप्त हो गया, ये निकल आया, DI निकल आया। H कहाँ है, H देखो, या तो हम निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का जो अंतर है, कितने का अंतर आ रहा है 20 का, तो H हम 20 निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ से DI देख सकते हो निकल के आया, इनमें कितने का गैप है 20 का अंतर है, तो फिर भी H बराबर 20 ले सकते हैं हम। ठीक, इसी प्रकार UI निकालेंगे तो DI अपॉन H। अब देखो DI यहाँ पे कितना है माइनस का 60, तो माइनस के 60 में H कितना है 20, तो 20 का भाग देंगे कितना आया माइनस 3 रख दिया। इसी प्रकार 40 दे रखा है DI और H कितना है 20, हमको पता है 20 का 40 में भाग देंगे माइनस 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार DI कितना है माइनस का 20 है और माइनस के 20 में 20 का भाग करेंगे माइनस 1 प्राप्त होगा, प्राप्त हो गया। आगे देखना चाहोगे 0 में 20 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो इधर प्लस के आएंगे। अब हमारा UI भी निकल रखा है। अब हमारा काम रहेगा कि FI और UI का मल्टीप्लाई। तो FI और UI का मल्टीप्लाई करेंगे, तो FI हमारा ये है और UI हमारा यहाँ है। 4 का गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस के 12 प्राप्त होंगे, 4 दिया 12। 5 का माइनस 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 प्राप्त होगा। 13 का करेंगे 13 एकम 13। इसी प्रकार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर प्राप्त हो गया। तो हमने अब हमारा काम क्या रहेगा FI को ऐड करना। तो सिग्मा FI, सिग्मा जोड़ है इनका, प्लस होता है, सबको टोटल करोगे कितना आया 68, मैंने रेड कलर में दर्शा दिया है। अब हमने ये टोटल कर लिया, इधर इसका टोटल करेंगे तो ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो देखो प्लस वाले का कितना हो गया टोटल 42 हो गया, मैंने पहले ही कर रखा है। और ये माइनस का कितना हो गया 35 हो गया, तो 42 में से 35 गए तो कितना बचा 7 बचा प्लस का, तो इसको कहेंगे सिग्मा FI UI कितना निकल के आया 7 निकल के आया। इस प्रकार अब हम पग विचरण विधि का फॉर्मूला लगा लेंगे। सो X इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, A हमने कितना माना था 135, 135 रख चुके हैं। FI UI कितना निकला है 7 निकला है, और सिग्मा FI कितना है 68 लिख लिया है, इंटू H हमने प्राप्त किया था, हमने H प्राप्त किया था 20, तो 20 हमने लिख दिया है। अब इसी प्रकार 20 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 7 में, तो कितना आ गया 140 प्राप्त हो गया बटे 68। 135 एज इट बना रहेगा प्लस। अब इसको हम या तो हल्का कर लेते हैं, इसको काट लो, ये 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 2 बचे 4 पन्ना 20, यानी 4 से 35 बार कटेगा और 68 भी 4 से 17 बार कटेगा। बचा हमारे पास क्या 35 बटे 17, यानी कि 17 का भाग देना हमको 35 में। 17 का भाग दिया 17 34, 2 बार गया, 1 बचा तो भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया फिर भी नहीं जा रहा, तो एक और 0 लगा, लगातार 0 बढ़ाते हैं तो एक 0 बढ़ता है, इधर बढ़ा लिया तो 17 पंजे 85 होता है, 5 बार गया बचा 15। हम इतना ही निकालेंगे इसको, तो 2.05 निकल आया। अब दोनों को टोटल करेंगे 135 और 2.05, तो ये कितना आएगा यहाँ देख लो, 135 में 2.05 ऐड करेंगे तो कितना आया 5 0 और ये 7 ये हो गया, यानी 137.05 आंसर प्राप्त हो गया।